स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पे। आज हम एक बार फिर से अपने वादे के मुताबिक समय पर उपस्थित हैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो को लेकर के। पिछले वीडियो में हमने आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से संबंधित सवालों को बताया था और आसान विधियों को बताया था। उसमें हम आपसे कहे थे कि ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आप बड़े से बड़े सवालों को 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे। और इसी वादे के साथ कि पिछले वीडियो में हम आपसे कहे थे कि मान लीजिए कोई सवाल लिखा हो 25 की घात 26/25 तो शेषफल क्या आएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल होगा आज आपको हम बताएंगे। बड़े से बड़े सवाल के ऊपर बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसके ऊपर घात भी बड़ा लगा हो तो आपका भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। ये सब शेषफल आप तुरंत निकाल लेंगे। 5 केवल 5 सेकंड के अंदर आप सवाल को लगा लेंगे। तो देखते हैं सीधे समय को न बर्बाद करते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम के साथ सवालों को आज हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जैसे कि सीधे रूल नंबर 1। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को या पिछला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी पूछा करिए। जैसे कि रूल नंबर 1 आपका है कि जैसे कोई संख्या आपकी, मान लीजिए संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, नंबर n हो और उसके ऊपर घात सम संख्या लगा हो। क्या हो? संख्या हो कोई n और उसके ऊपर घात कोई सम संख्या लगा हो और उसको भाग करना हो n+1 से। किससे भाग करना हो? n+1 से। तो यहां पर आपका तो शेषफल बराबर, सीधे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस रूल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को देखना है कि यदि क्वेश्चन में आपका वो है तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1 सीधे। अब आपका मान लीजिए कोई प्रश्न इस प्रकार से आ गया, प्रश्न नंबर 1, n के ऊपर सम संख्या, छोटी सी संख्या लेकर के आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सवाल हो कि 2 की घात 4/3, या यही प्रश्न अच्छे से लिख दे कि 2 की घात 4 को 3 से भाग करने पर या भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मित्रों शेषफल ज्ञात करो। नियम को पहले आप ध्यान देंगे कि क्या ये इस नियम का पालन करता है। तो देखेंगे आप कि n माने संख्या 2 और 2 के ऊपर घात क्या है? 4, तो 4 एक सम संख्या और बटे n+1 और नीचे क्या है? 3 है। तो आपको तो पहले हम भाग करके दिखाते हैं कि क्या ये हमारा नियम सही है। तो देखिए 2 की घात 4 को भाग किससे करना है? 3 से। 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और बटे कितना? 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16/3। आपको वैसे भी पता है 3 का विभाज्यता नियम कि अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य हो संख्या 3 से कट जाएगी। ये 16 है, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 7, एक ज्यादा आ रहा है, माने शेषफल क्या हो गया? 1। तो ये तो नियम में बताया गया है। आप सीधे देखिए, अब आप 16 को अगर हम 3 से भाग करें तो 3 बचे 15, शेषफल कितना बचा? 1। अब यहाँ पे शेषफल 1 बचा तो यही तो शेषफल हो जाएगा, माने 16/3 बराबर, तो शेष बराबर क्या हो गया आपका? 1। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका शेषफल क्या आएगा? 1। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सवाल में लिखा हुआ हो कि 5 की घात 4, 5 की घात 4 को 5 की घात 4 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? प्रश्न ये है, या यही प्रश्न ऐसे आ सकता है कि 5 की घात 4/6। तो प्रश्न में देखिए n एक संख्या है 5, इसके ऊपर घात क्या लगा है? 4, और 4 एक सम संख्या है। बहुत ही ध्यान से आसान विधि से आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आप इस क्वेश्चन को 5 की घात 4 है तो 5 की घात 4/6 माने कि 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 और बटे कितना? 6। तो यहाँ पर बच्चों 50, 25, 5, 125, 5, 625, 625 को 6 से भाग करेंगे तो देखिए 625 को हम 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6, शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं। फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे, नहीं जाएगा, 0 बार लेके जाएंगे, 2 में से 0 गया 2। अब आप उतारेंगे 5 को, अब 6 से भाग करेंगे 25 को तो 6 चौक 24। अब यहाँ पे बच्चों शेषफल कितना बचा? 1। तो यहाँ पे 625/6 तो
शेषफल बराबर कितना 1। ये सब तो आपका ऐसी संख्याएं थी जो आप गुणा करके सवाल को लगा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़ा सवाल हो और आपको पता है कि हमारा कंपटीशन के एग्जाम में किसी किसी एग्जाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन और किसी किसी एग्जाम में पूर्णतः 1 मिनट भी नहीं रहता है क्वेश्चन को, तो उन सब सवालों में आप इतना बड़ा गुणा करके तो सवाल लगाएंगे तो समय बीत जाएगा और सवाल भी छूट जाएगा। तो ऐसा ना हो, केवल 5 सेकंड के अंदर सवाल लगे। तो सवाल मान लीजिए ये हो कि 25 की घात 26 को 26 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अब आप देखिए समय को स्टॉपर लगा करके स्टॉप वॉच 5 सेकंड के अंदर सवाल लगेगा। अब आप तुरंत नियम को देखेंगे कि 25 लिखा है तो n पावर कितना 26 सम संख्या n प्लस 1 26, तो शेषफल कितना 1 आंसर। मान लीजिए कोई सवाल आपका लिखा हो कि 38 की घात 108 से भाग करना है किससे, आपका 39 से, तो शेषफल बराबर। अब आप देखिए स्टॉप वॉच में अगर आप देख रहे हो तो आपका तुरंत क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया। अगर मान लीजिए कोई सवाल आपका लिखा हो कि 704 की घात 502 और भाग करना है 705 से, तो देखिए n 704 ये आपका 705 और घात में विषम संख्या है तो शेषफल कितना 1। तो ये आपका नियम नंबर 1 हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर 2, n की घात विषम संख्या बटे n प्लस 1 है तो शेषफल आपका n आएगा। n कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थात जो आपका n, जो संख्या आपकी दी गई हो वही आपका शेषफल आ जाएगा। अर्थात जो संख्या या जो क्या कहते हैं, अर्थात जिस संख्या पर घात लगा होगा, लगा रहेगा, शेषफल वही संख्या होगा। जैसे मान लीजिए मित्रों कोई क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न में लिखा हुआ है n की घात, हमने लिखा विषम संख्या, आपका मान लीजिए सवाल हो 6 और 6 की घात क्या हो, विषम संख्या 3 और को 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि नियम को ध्यान देंगे। नियम हमारा क्या कहता है कि n की घात विषम संख्या को अगर उसमें एक जोड़ दे, उससे भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, जिस संख्या के ऊपर घात लगा वही संख्या शेषफल हो जाएगा। तो बगैर भाग दिए इसका शेषफल आप जान गए कि 6 आएगा। लेकिन अगर हम कोई आपसे कहे कि भैया कैसे आएगा, इसको प्रूव किया जाए, तो देखिए 6 की घात 3 को भाग करना है 7 से। 6 की घात 3 माने 6 गुणे 6 गुणे 6, भागे कितना 7, 6 36 छक्का 216 और भाग किससे करना है 7 से। तो 216 को आप 7 से भाग कीजिए तो 7 त्रिक 21, 1 से 1 कट गया, 6 उतारेंगे, 7 के पहाड़े में 6 आएगा तो 0 बार ले आएंगे तो शेषफल कितना बचा 6। अब यहाँ पे आपको बताया भी गया था कि शेषफल वही होगा जो संख्या लिखा रहेगा, तो शेषफल बराबर कितना 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, अगर मान लीजिए कोई सवाल बड़ा हो और प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हो कि, एक सवाल और छोटा सा उठा देते हैं, सोच रहे हैं समझ में आ जाए आप लोगों को। मान लीजिए कोई सवाल लिखा हो 9 की घात 3, अब 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों 9 की घात 3 को 10 से भाग करना है तो 9 की घात 3 भाग कितना 10, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 भाग कितना 10, तो 9 का 9 से गुणा करेंगे 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे 729 और 729 को 10 से भाग करना है। 729 को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, जिसके ऊपर घात लगा, 9 के ऊपर घात 3 लगा है, शेषफल कितना आएगा 9। लेकिन कैसे आएगा देखिए, 729 को आप 10 से भाग कीजिए तो 10 सते 70,
2 में से 0 गया 2 और फिर 9 उतार लीजिए, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे 9 में से 0 गया, कितना बचा 9, शेषफल वही तो आया 729 भागे 10, तो शेषफल बराबर कितना 9 आंसर। तो विद इन 5 सेकेंड्स आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये एकदम दावा है हमारा। अगर मान लीजिए और बड़ा सा कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम होगा इसमें कमेंट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका लिखा हो प्रश्न नंबर 3, कोई भी सवाल हो, कहते 104 की घात विषम संख्या मान लीजिए आपका 23 है, को 105 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो अब इसमें अब हम 104 को 23 बार गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ज्ञात करो तो आप तुरंत आंसर लिखेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 104। मान लीजिए कोई सवाल अलग है, लिखा हुआ है कि 67 को 68 से, और इसकी घात में लिखा हुआ 59, विषम संख्या घात चाहिए, 67 की घात 59 को 68 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो विद इन 5 सेकेंड्स आप लगाएंगे, 67 को 68 से भाग करना है, आपका घात कितना है 59 एक विषम संख्या है, तो शेषफल कितना 67। ये आपका इसी प्रकार से और लग सकता है, आपने लगाइएगा। अभी आपने देखा कि n के ऊपर समघात था, एक बार विषम घात था, एक और यहाँ पे नंबर तीसरा नियम, आपकी कोई संख्या n हो और उसके ऊपर घात सम लगा हो, और आपने पता होगा इसका मतलब होता है या चाहे सम लगा हो और या विषम संख्या घात हो। घात में क्या हो, सम संख्या या विषम संख्या, और बटे लेकिन नीचे जो है आपका n-1 हो, तो आपका जो शेषफल है, तो शेषफल जो आपका होगा, ये आपका शेषफल होगा 1, शेषफल बराबर 1। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई संख्या, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, प्रश्न आपका ये लिखा हो कि 3 की घात सम संख्या कह रहे हैं, तो 4 कर दीजिए, को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको तो पता ही चल गया होगा, नियम पालन कर रहा है ये कि संख्या की घात सम घात है, और 3 में से 1 गई 2, भाग देने पर शेषफल आप जान गए होंगे कि 1 होगा। लेकिन कैसे होगा, इसको हल करते हैं। 3 की घात 4 को भाग करना है 2 से, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे कितना 2, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, और 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, 81 को हमसे भाग करना है 2 से, तो 2 से भाग करेंगे 81 को, 2 चौक 8 और 8 से 8 कट गया, 1 उतारेंगे, 2 0 0, 1 में से 0 गई 1, शेषफल कितना आ गया 1। तो यहाँ पर 81/2, तो 81/2, तो शेषफल बराबर कितना आ गया 1। ये आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका एक और दिया गया कि विषम संख्या की जगह पर अगर सम संख्या की जगह घात में विषम संख्या हो, कोई और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हो 7 की घात 3 को 7 में से 1 गई, कितना बचा 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब 7 आपका संख्या है, इसके ऊपर 3 लगा है, 3 हमारा विषम संख्या है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे कि ये आपका 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 इज डिवाइडेड बाय 6, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 भाग माने बटे 6, 7 सत्ते 49, और 49 को 7 से गुणा करेंगे 343 बटे 6। अब 343 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 343 को, तो 6 पंचे 30, 4 में से 0 गया 4 और 3 को उतारेंगे, 6 सत्ते 42, शेषफल कितना बचा 1, तो 343 बटे 6, तो शेषफल बराबर कितना आ गया 1। अब कोई बड़ा संख्या हो, बड़ा सवाल हो, तो आपको बगैर बड़े सवाल में इतनी बार गुणा थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा और हम लोगों को समय कम रहता है एग्जाम में। कोई बड़ा सवाल लिखा हो, को इतने से भाग देने पर शेषफल होगा, तो आपको पता चल गया है कि शेषफल क्या होगा 1 होगा। जैसे
कि मान लीजिए कोई सवाल लिखा और 34 की घात 35 को आपको भाग करना है 33 से। तो 34 एक संख्या है, इसके ऊपर घात कितना लगा है 35। 35 क्या है, विषम संख्या, और 34 में से एक गई 33, माने रूल नंबर 3 का पालन कर रहा है। भाग देने पर शेषफल होगा, तो आपका शेषफल तुरंत क्या हो जाएगा 1। कोई सवाल और लिखा हो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा हो कि 99 की घात 98 को 98 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो यहाँ पर 99 की घात 98 को 98 से भाग देने पर शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा, देखिए 99 के ऊपर 98 लगा है, 98 एक सम संख्या है और 99 में से एक गया 98 बचा, माने रूल नंबर 3 का ये पालन कर रहा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से सवालों को आप लोग खोज के अलग अलग किताबों से लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। इस वीडियो को समाप्त करने के पहले 4-5 प्रश्न भी आपको देते हैं, इसको आप लोग लगाइएगा, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप समझ सकते हैं, एक हिसाब से होमवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका कि 67 की पावर आपका 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल होगा। क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन हो 24 की घात 29 को 24 की घात 29 को 25 से भाग देने पर शेषफल होगा, ये भी बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हर एक टाइप पे सवाल आपको दे रहे हैं कि लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 की घात 28 को 27 से भाग देने पर शेषफल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 64 की घात 53 को 64 की घात 53 को 63 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर में लिखा है कि 56 की घात 37 को 57 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां 70 की घात 69 को 69 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सब सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख के लगाइएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और समय को ना बर्बाद करते हुए आप लोग अपने समय को बचा करके ध्यान से लगाइए और नियम को पढ़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए और घर के बुजुर्गों का सेवा कीजिए। इस लॉकडाउन में उनका सेवा सत्कार कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शून्य की संख्या कैसे ज्ञात होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आपका लिखा हो, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने कि इस तरीके के सवालों पे चर्चा होगी, और अगले वीडियो में जो हमारा चर्चा होगा वो इस प्रकार से सवालों पे चर्चा होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल लिख दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और अप टू डॉट 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 100 तक, और आपसे पूछे में कितने शून्य हैं, तो इन सब बातों पे चर्चाएं हम अगले टॉपिक में करेंगे। क्वेश्चन कह दे कि 100 से 400 के बीच में कितनी संख्या है, 100 से 400 तक कितनी संख्या है, 100 से 400 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं। इन सब संख्याओं के लिए, इन सब तमन्नाओं की आपकी पूर्ति होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।